सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है और बस वो औपचारिकताएं पूरी होनी है और मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम होने जा रहा है और वो चेहरा सम्राट चौधरी का होगा। और देखिए दीपक, ये खबर सबसे पहले कशिश न्यूज पर हमने अपने दर्शकों को दिखाया और इसकी पुष्टि भी हुई है। संपादक अनुराग ठाकुर ने भी बताया कि किस तरह से सम्राट चौधरी की अगर हम बात करें, ये वो चेहरा है जिसने बतौर डिप्टी सीएम रहते हुए कई काम उन्होंने किए हैं और गृह मंत्रालय जब से उन्होंने बिहार का संभाला, कई बड़े फैसले भी उन्होंने लिए। क्राइम कंट्रोल की मैं बात करूं या इसके अलावा बिहार में कई ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिसकी चर्चा हुई है और ऐसे में अब वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को मिलने जा रही है। वो जिम्मेदारी अब सम्राट चौधरी संभालेंगे दीपक, और यही वजह है कि बार बार इसकी हम चर्चा भी कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बाद इस धरोहर को यानी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर वे अब आगे आएंगे और जो एक लकीर खींचा है नीतीश कुमार ने, क्योंकि कई काम किए हैं उन्होंने नीतीश कुमार के लिए, कई काम किए हैं बिहार के लिए नीतीश कुमार ने, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, सड़क पुल पुलिया की हम बात करें या कई कीर्तिमान उन्होंने स्थापित किए हैं। और यही वजह है कि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के तौर पर जाना जाता है, लेकिन अब सुशासन बाबू नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं और ऐसे में अब वो नई जिम्मेदारी बीजेपी के चेहरे को मिलने वाली है और वो चेहरा है सम्राट चौधरी का। और देखिए ये चर्चा भी बार बार हम कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं बिहार की। औपचारिकताएं मात्र अब पूरी होनी है। कल जो समय बताया गया है यानी 15 अप्रैल 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है दीपक, जब मुख्यमंत्री के तौर पर वे शपथ लेंगे। और ये भी इसकी भी हम चर्चा करें क्योंकि देखिए हमारे तमाम सहयोगी लगातार एक एक अपडेट बता रहे हैं और देखिए जो जानकारी मिली है कल के शपथ ग्रहण को लेकर वो ये है कि कल कोई तामझाम नहीं होगा, यानी कि बहुत ही सादगी के साथ शपथ दिलाया जाएगा, ये भी जानकारी आई है। और यही वजह है कि तैयारियां शुरू कर दी गई है और हर एक हलचल पर देखिए, चाहे वो हमारे ब्यूरो चीफ अमित सिंह की मैं बात करूं, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय की मैं बात करूं या हमारे अलग अलग संवाददाता नीरज, प्रीतम, राजीव रंजन, अंकित, अंकिता की मैं बात करूं तो लगातार सुबह से लेकर रात तक मुझे लगता है 24 घंटे हमारे सहयोगी अलर्ट पर रहे, अपडेट रहे और यही वजह रही कि उन्होंने हर छोटी बड़ी खबरों से हमें रूबरू करवाया, हमें बताया। और यही वजह है कि अब देखिए जब चूंकि बिहार में सत्ता हस्तांतरण हो रहा है, नीतीश कुमार ने बतौर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे दिया है, अब एक नए चेहरे की जो तलाश थी वो भी सम्राट चौधरी के पास आकर खत्म हो चुकी है। यानी वो पहली बार जो बीजेपी का सीएम बनने जा रहा है बिहार में वो सम्राट चौधरी है। और यही वजह है कि शपथ कल दिलाया जाएगा 11 बजे का। 11 बजे का वो समय बताया जा रहा है दीपक जब शपथ ग्रहण होना है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से हलचल है, आज का भी दिन काफी महत्वपूर्ण है कि आज बीजेपी में बैठक होनी है विधायक दल की और इस बैठक पर भी हमारी लगातार नजर बनी हुई है। हमारे सहयोगी वहां पर भी मौजूद हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर और वहां की भी हर पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा बदलाव है बिहार के लिए, ऐतिहासिक दिन है आज का और इसके साक्षी हम आप बने हैं जब नीतीश कुमार ने अपना बतौर मुख्यमंत्री इस्तीफा दिया है। लेकिन अब देखिए एक नए अध्याय की शुरुआत होगी, एक नए तस्वीर की शुरुआत होगी बिहार में और बतौर मुख्यमंत्री अब जो नया फेस सामने आने वाला है, यानी जो सम्राट चौधरी का है वो अब किस तरह से बिहार में काम करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और देखिए हमारे तमाम सहयोगी यहाँ पर भी मौजूद है, हर एक अपडेट हम आपको बता रहे हैं हमारे साथ। और सुष्मिता भी दीपक यहाँ पर मौजूद है और जो आप चर्चा कर रहे थे कि पल पल की अपडेट्स सबसे पहले कशिश न्यूज को बताना ये हमारी जिम्मेदारी भी बन जाती है। और ऐसे में सुष्मिता देखिए चूंकि चर्चा इसी बात की कि वो अगला फेस अगले सीएम के तौर पर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो सम्राट चौधरी अब होने जा रहे हैं, इसकी इस पर मुहर अब लग चुकी है, यानी अब वो जिम्मेदारी सम्राट चौधरी को लेकर आगे जाना है। बिल्कुल रश्मि, देखिए सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो सम्राट चौधरी का किस तरह से वो रोड मैप के साथ आगे काम करने वाले हैं, बिहार की जनता की उनके पास खास क्या कुछ रहने वाला है और बिहार की जनता के विकास के लिए क्या करने वाले हैं, उनका वो रोड मैप क्या रहने वाला है। अब तक सम्राट चौधरी को बतौर उप मुख्यमंत्री बिहार की जनता ने स्वीकार किया है, मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें स्वीकार करने में कितना लगता है
या कितनी जल्दी वे इसे स्वीकार कर लेते हैं, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अगर सम्राट चौधरी के थोड़े हम राजनीतिक परिवेश की बात करें तो जिस तरह से उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर पिछले कई वर्षों से बिहार को सींचा है, बिल्कुल काम आने वाला है मुख्यमंत्री के पद के लिए। वो मुख्यमंत्री में वो तजुर्बा जरूर काम आने वाला है, क्योंकि वो नीतीश कुमार के साथ लगातार रहे थे। वो समृद्धि यात्रा की हम बात कर ले, 7/3 के दौरान होने वाले तमाम कार्यों का बात कर ले, या फिर वो हर बड़े निर्णय में सम्राट चौधरी रहे हैं वहां पर। शायद इसी वजह से आपको ये भी याद होगा, जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की बात सामने आई, उस दौरान से लेकर अब तक अगर कोई नाम था बीजेपी के इस मुख्यमंत्री के बीच में, तो सबसे ऊपर और सबसे पहला नाम मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी का ही था। अब सम्राट चौधरी के कार्यों को लोग याद कर रहे हैं कि वो किस तरह से उनके पास क्या होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो महिलाओं को कह सकते हैं कि केंद्र में रख के नीतीश कुमार ने काम किया, क्या महिलाओं के इर्द गिर्द भी सम्राट चौधरी की भी राजनीति होने वाली है? क्या सम्राट चौधरी युवाओं पर फोकस करने वाले हैं? क्या सम्राट चौधरी रोजगार पर फोकस करने वाले हैं? क्या सम्राट चौधरी पलायन पर फोकस करने वाले हैं? ये जो विषय रहे हैं, पलायन का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ी बात जो है आज झारखंड की भी भूमि से नजर आ रही थी, जहां कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया था। कहा था कि बीजेपी और जो जेडीयू की बड़ी नेता है वो बिहार से पलायन कर जो रहे मजदूर है उनको वापस ला रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार को ही उन्होंने दिल्ली के लिए पलायन कर दिया। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी, लेकिन बीजेपी ने देखिए बड़ा दिलचस्प यहाँ पर जवाब दिया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो जो कांग्रेस कह रही है, जो अब आरजेडी कह रही है, उससे जेडीयू और बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी और जेडीयू ने जो निर्णय लिए हैं महागठबंधन के तौर पर, अब एनडीए के तौर पर जो भी निर्णय शाम बैठक के बाद स्पष्ट होगी, जो प्रीतम जी लगातार हम तक साझा कर रहे हैं, वो निर्णय स्पष्ट है। वो निर्णय नितिन नवीन के पास था, वो निर्णय अब सामने आएगा बैठक के बाद जो सारी चीजें। हाँ बिल्कुल, देखिए सुष्मिता, और जिस बात की चर्चा है कि विपक्ष के अपने आरोप हैं और विपक्ष उन आरोपों के साथ सामने आ रहा है, लेकिन बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ, ये जो पूरी पिक्चर है वो पहले से ही बनकर तैयार थी। कह सकते हैं हम कि सिर्फ इसका रिलीज होना बाकी था और वो पिक्चर रिलीज अब हो चुकी है। पूरी पटकथा अब खुलकर सामने आ चुकी है। नीतीश कुमार का जाना, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि ये दबाव में है, लेकिन देखिए ये किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। अपनी स्वेच्छा से नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने का वो फैसला लिया और यही वजह है। बड़ी खबर इस समय की, सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इनके राजनीतिक सफर के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम ग्राफिक्स के माध्यम से अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 2024 में डिप्टी सीएम बने। 2024 में बीजेपी विधायक दल के नेता की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। बीजेपी ने भरोसा जताया सम्राट चौधरी पर। पहली बार सम्राट बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। 2025 में तारापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए। 2025 में दूसरी बार नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी गई। 16 नवंबर 1968 को मुंगेर के लखनपुर में सम्राट चौधरी का जन्म हुआ। पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे ने अपनी नई सियासी पहचान गढ़ी है। 1990 में प्रदेश की सक्रिय राजनीति में इनका प्रवेश हुआ। इसके बाद 1999 में राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। फिर 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से विधायक चुने गए। इसके बाद 2010 में बिहार विधानसभा में विपक्षी दल का मुख्य सचेतक बने। 2014 में बिहार सरकार में शहरी विकास विभाग के मंत्री बनाए गए। 2018 में बिहार बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। 2021 में नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से पंचायती राज मंत्री बने। 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद 2024 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बनाए गए और अब 2024 में बीजेपी विधायक दल के नेता के तौर पर अगले मुख्यमंत्री होंगे, जो अब तक उप मुख्यमंत्री के तौर पर पहचान अपनी बनाने में कामयाब रहे थे। लेकिन अब सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। हमारे साथ संपादक अनुराग ठाकुर जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और उनसे समझेंगे सम्राट चौधरी पर बीजेपी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने का निर्णय लिया है। चर्चा शुरू से चल रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे। उन तमाम सवालों पर अब विराम लग गया है। अनुराग जी। जी दीपक, बिल्कुल कई सवाल उठ रहे थे। जब से नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा हुई थी, तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। और हम इसे ऐसे समझते हैं, हालांकि शुरू से कई लोग
दावा कर रहे थे, कशिश भी लगातार इस खबर को अपने दर्शकों को बता रहा था कि सबसे चहेता चेहरा जो है नीतीश कुमार का, वो सम्राट चौधरी हैं। वजह, सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के साथ हर वक्त मौजूद रहे, उनके हर कार्यक्रम में, और नीतीश कुमार से कई चीजें सीखा भी सम्राट चौधरी ने। कहते हैं राजनीति की परिपक्वता उन्होंने सीखा है, और नीतीश कुमार का जो विजन था उसे कहीं झुटलाया नहीं जा सकता। बिहार को विकास के मॉडल पे विकसित करने का जो नीतीश कुमार का विजन था, वो लगातार 20 सालों से उन्होंने बिहार का विकास किया है, और सम्राट चौधरी भी कई सालों से उनके साथ रहे, तो काफी कुछ सीखा। और नीतीश कुमार की पहली पसंद थे सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में। हालांकि बीच में कई नाम और भी आ रहे थे कि वो बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और सम्राट चौधरी को ये जिम्मेवारी दी गई। आज जब लोक भवन में नीतीश कुमार इस्तीफा देने जाते हैं, इस्तीफा देने के बाद वो सम्राट चौधरी को वहां पे हाथ मिला के बधाई भी देते हैं मुख्यमंत्री बनने के, जबकि उस वक्त बैठक नहीं हुई थी बीजेपी विधायक दल की। तो विधायक दल की जो बैठक थी वो औपचारिकता थी। नीतीश कुमार को पहले ही पता था कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, क्योंकि नीतीश कुमार की ही राय से बिहार का मुख्यमंत्री बनना था। और वो भावुक पल भी था जब उन्होंने मतलब बैठक की आज, उसके बाद सचिवालय में बैठक करने के बाद जब वो निकल रहे थे हाथ जोड़ के सभी को अभिवादन कर रहे थे, तो सभी की आंखें नम थे, चाहे वो विजय चौधरी हो, जितने भी लेसी सिंह हो, जितने भी सम्राट चौधरी हो, सभी लोग भावुक थे। वो विदाई का क्षण ऑलमोस्ट तय था कि अब नीतीश कुमार यहाँ नहीं आएंगे, अब बिहार का नेता कोई और होगा। जी। लेकिन ये सभी को पता था, कई अंदर खाने से ये बातें छन के आ रही थी कि नहीं, सम्राट चौधरी पे ही नीतीश कुमार अडिग हैं। वो चाहते हैं कि सम्राट चौधरी को ही मौका दिया जाए, बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में उनके नीतीश कुमार से घनिष्ठता काफी थी। और लेकिन अंदर खाने कई, देखिए हर होता है दीपक, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, पॉलिटिक्स अनसर्टन होता है, अनसर्टेनिटी इसमें बनी रहती है। रात भर में क्या उठापटक हो जाए ये किसी को मालूम नहीं होता। इसीलिए ये संशय बरकरार था कि जब तक कोई भूचाल नहीं आ जाता, कोई बड़ा फेरबदल ना हो, तब तक यही नाम तय था। सुबह से कशिश न्यूज लगातार, मैं खुद लोक भवन के बाहर मौजूद था, वहां से लगातार मैं अपने दर्शकों को बता रहा था, कशिश के दर्शकों को बता रहा था कि सम्राट के नाम पे मुहर लग चुकी है, वही बनेंगे बिहार के नए चौधरी। और आखिर हुआ भी वही, और कि उन्हें मौका मिला। हमारे साथ आशुतोष जी भी मौजूद हैं। जी आशुतोष जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने जो कहा वह उसी पर हम फाइनल ये है, उसमें अपडेट हुआ है। विजय कुमार सिन्हा ने प्रस्ताव रखा था वहां पर सम्राट चौधरी के नाम का, विधायक दल के नेता चुने जाने का, और उस पर मंगल पांडे, रेणु देवी, राघवेंद्र सिंह, दिलीप जायसवाल सहित कई नेताओं ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और अब जो अंदर से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो खबरें आ रही है, शिवराज सिंह चौहान ने इस नाम का ऐलान किया है। उन्होंने ही बताया है कि विजय सिन्हा ने नाम का प्रस्ताव रखा और 3 लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और अब फूल और गुलदस्ता देने का सिलसिला जारी है। सम्राट चौधरी को बधाई दी जा रही है। जैसे ही नाम का अनाउंसमेंट हुआ, वहां पर नारेबाजी शुरू हो गई, सम्राट चौधरी जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। और आपने ठीक कहा कि हम लोग बहुत पहले ही, जब नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए थे, तभी ये चीजें साफ हो गई थी कि वहां पर सम्राट चौधरी ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उस समय तक सिर्फ इस्तीफा देने की बात सामने आई थी, अब तक विधायक दल की बैठक नहीं शुरू हुई थी। तो ये, और एक अपडेट और भी है कि सम्राट चौधरी के जो घर है, वहां पर फिलहाल ताला लगा हुआ है। हमारी टीम गई थी वहां पर। सम्राट चौधरी के परिवार के सारे सदस्य पटना आए हुए हैं। इसका मतलब ये साफ कहा जा सकता है कि ये पहले से ही तस्वीरें बाहर पब्लिक डोमेन में बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अंदर से सारी क्लियरिटी थी कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं। जी बिल्कुल दीपक, एक खबर ये भी आ रही है कि कल, तो हालांकि ये तो पहले से ही पता है कि कल वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, और लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी भी लेंगे शपथ, ये भी खबर आ रही है। और दोनों नेताओं को डिप्टी सीएम बनाने का प्रबल संभावना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है दीपक, की विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय चौधरी भी डिप्टी सीएम का शपथ ले सकते हैं। और नई सरकार में बीजेपी का सीएम और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला तय पहले से भी यही था, और इसी पे आगे भी ये लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं। शुरुआती मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस किया जा रहा है,
और कई इसके साथ ही कई नए चेहरों को भी मौका मिलेगा, अनुभवी नेताओं को भी जगह मिलेगी। जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी समेत कई नामों पर चर्चा की जा रही है। वहीं बीजेपी कोटे से विजय सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव संभावित हैं जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है। सहयोगी दल एलजेपीआर, हम और आरएलएम को भी मिल सकती है इसमें जिम्मेदारी। और पूरी कैबिनेट लिस्ट पर अभी आधिकारिक मुहर बाकी है और शपथ ग्रहण समारोह की अंतिम सूची पर ही बिहार की नजरें हैं। तो दीपक कह सकते हैं बिहार को नया सम्राट मिल गया है। सम्राट चौधरी अब बिहार की सत्ता, बिहार की कमान संभालेंगे। और क्योंकि वो अभी गृह मंत्री भी रहे थे, तो कहीं ना कहीं, और गृह मंत्री का जैसे ही उन्हें पदभार मिला था वो एकदम एक्टिव मोड में आ गए थे। तो अब देखना है जैसे ही वो शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री पद की, तब वो किस तरीके से बिहार को आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि नीतीश कुमार ने एक माइलस्टोन सेट कर रखा है। तकरीबन 20 सालों में बिहार को विकास के मॉडल पे उन्होंने अग्रसर किया है और अब वहीं से सम्राट चौधरी आगे बिहार को बढ़ाएंगे। और नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि मैं बिहार के विकास में लगातार सरकार को सहयोग देता रहूंगा। जी दीपक। बिल्कुल, तो बिहार के विकास में सरकार को नीतीश कुमार का सहयोग मिलता रहेगा। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के नेतृत्व में